हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन, वो भी 12 क्लास का है, हम लोग सीखते हैं कैसे होता है, कैसे बनता है। 11th में भी है रिलेशन और फंक्शन, जिसमें सेट है और रिलेशन है, जिसमें बहुत सारे फंक्शन है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है, उसके बारे में समझना है। तो इसमें जो पढ़ना है आपको, जो पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ कुछ है, जैसे वन वन ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इस तरह का फंक्शन है पढ़ना। उसमें जो फंक्शन है 11th वाले में, उसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो जिसका डोमेन क्या होगा, आउटपुट मतलब रेंज क्या होगा, किस फंक्शन के लिए क्या डिफाइंड है, वो सब पढ़ना है 11th में। लेकिन 12th का जो है बोर्ड पैटर्न पे जो है उसका है इसमें। तो हम लोग पढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे आगे हम लोग चलेंगे तो समझ में आएगा कि क्या किस तरह का है। और फंक्शन थोड़ा है 11th का, अगर 12th का कंबाइंड करेंगे तो थोड़ा लंबा चौड़ा है। इसमें हम लोगों का जो अभी पढ़ना है यहाँ पे रिलेशन, इस तरह का, जैसे रिलेशन जानते हैं कि रिलेशन रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी से रिलेशन अगर बिगड़ जाए तो समझिए कि क्या हो सकता है, सब कुछ बिगड़ गया। तो उसी तरह रिलेशन है यहाँ पे। रिलेशन क्या है कि देखिए यहाँ पे लेट ए एंड बी टू सेट्स, मतलब कि दो सेट है, वो भी नन इम्पिटी, मतलब खाली। इम्पिटी का मतलब खाली, यहाँ पे लिख देना चाहिए नन इम्पिटी। तो आप लिख सकते हैं नन इम्पिटी सेट है ए एंड बी, नन इम्पिटी सेट्स। देन अ रिलेशन आर, रिलेशन ये देख रहे हैं आर है आपका, फ्रॉम ए टू बी, ए सबसेट ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए क्रॉस बी का मतलब हुआ कार्टिजन प्रोडक्ट। तो यहां पे जो एक रिलेशन होगा आर फ्रॉम ए टू बी, ये रिलेशन जो होगा वह क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ इतना। कार्टिजन प्रोडक्ट पहले बेसिक अगर समझना है तो हम लोग समझते हैं, और उसके बाद बोलता है कि ये रिलेशन जो है, रिलेशन आर ई जे, ये सबसेट, और इक्वल का भी सिंबल लगा, ये भी होगा सबसेट। जब ए बराबर भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, रिलेशन का जो सबसेट होगा, तो ये क्या होगा, कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी टोटल। इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए नन वॉइड सेट, ऊपर वाला वही है, नन वॉइड सेट, ए टू नन वॉइड मतलब खाली नहीं होना चाहिए, इम्पटी नहीं होना चाहिए, सेट बी। एंड इफ ए रिलेटेड टू बी, इसको पढ़ते क्या है कि ए रिलेटेड टू बी, देन वी राइट, इसी को वही चीज पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, ए रिलेटेड टू बी। जो यहां पे है लिखा हुआ सेम चीज ये है, ए रिलेटेड टू बी। विच इज रीड एज, क्या पढ़ेंगे इसको, ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। रिलेशन क्या है, आर किससे रिलेशन। पहले इसमें थोड़ा सा आप एक चीज और जान लीजिए, कार्टिजन प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ, कार्टिजियन प्रोडक्ट जो हो गया, कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ नन इम्पिटी सेट, नन इम्पिटी सेट ए एंड बी। इसका मतलब है कि अगर ए सेट सपोज कर लिया जाए, आप मान लीजिए इसमें कि ए बी दो है, और बी जो सेट है सपोज कर लीजिए 1 2 3, ठीक है। द कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब है कि कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसका यही मतलब हो गया, ए का बी से। इसका मतलब जो ऑर्डर पेयर जो होगा, रिलेशन इसी से ए और बी, इसका मतलब है कि ए 1 1, ए कमा, ये मतलब ए रिलेटेड टू 1, ए रिलेटेड टू 2, ए रिलेटेड टू 3। पढ़े, अभी पढ़े वहां पे पीछे में, उसी तरह देखिए अब बी से, बी रिलेटेड टू 1, देख रहे हैं टोटल क्या हो गया। यहां पे देखिए ये इसको कार्टिजन प्रोडक्ट ए एंड बी, और ए एंड बी, ए का इसका मतलब ए का अगर बोलेंगे तो क्या लिखिएगा, पहले ए लिख लीजिए, और उसके बाद फिर क्या है, उसी तरह बी लिख लीजिए, ए बी, ये दोनों ए। अब ठीक इसी से ऑर्डर पेयर लिखिए, ऑर्डर पेयर मतलब जोड़ा, ए रिलेटेड टू इसका इससे, बी रिलेटेड टू बी, ये कार्टिजन। उसी तरह क्या करना है, बी क्रॉस ए लिखना है, तो कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, और बी क्रॉस बी का मतलब हो गया
बी क्रॉस बी का मतलब हो गया बी एंड बी, जिसको बोले फ्रॉम बी टू बी इटसेल्फ, फ्रॉम बी टू इटसेल्फ। इसका मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए या रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ का मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अगर रहेगा इसका मतलब है कि ए रिलेटेड टू ए, यहाँ पे इटसेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ए रिलेटेड टू ए का मतलब इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए और चलते हैं इसमें, इसका ये समझ में आ गया होगा। इसको क्या पढ़ेंगे कि ए रिलेटेड टू, अगर किसी भी नॉन वॉइड सेट का, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे थे इसको क्या पढ़ेंगे, रिलेशन। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि ए इज रिलेटेड टू बी ऐसे, ठीक है, या इसी चीज को यहां पे ऐसे ए रिलेटेड टू बी, दोनों को क्या पढ़ते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन, रिलेशन आर, जो रिलेशन दिया रहेगा हम लोग, ठीक है यहां पे। तो ठीक ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी रिलेशन फ्रॉम नॉन वॉइड सेट ए से बी से रिलेशन कैसे बनेगा, पहले ए वाला फिर बी का जो सेट होगा, एलिमेंट है इसमें जो भी है, एलिमेंट है हमारा, एलिमेंट रहेगा किसमें, एलिमेंट इसी में, ये जो देख रहे हैं कि ये करली ब्रैकेट है, ये सेट हो गया आपका, ये क्या है हमारा एलिमेंट हो गया, उसको कॉमा दे दे के लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3 सेट है। तो अब हम लोग देखें यहां पे, अब यहां पर समझ में आ गया कि इसको क्या पढ़ते हैं, इज रिलेटेड टू बी। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना पॉसिबल होगा, अगर सपोज कर लिया जाए, यहां पर देख लीजिए कि ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट सेट, मतलब 20 50 1 लाख 2 लाख जो भी होगा, फाइनाइट सेट कंसिस्टिंग, यहां पर कितना है एम, ए के पास किसके पास, ए के पास कितना एलिमेंट्स है एम, और बी के पास कितना एलिमेंट्स है हमारे पास एन रेस्पेक्टिवली। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ए, मतलब कि ए का रिलेशन अगर माना जाए, कि सपोज कर लिया जाए कि ए के पास कितना एलिमेंट है, A1 A2 A3 डॉट 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 कितना है हमारे पास m, उसके बाद बी जो है उसके पास कितना है B1 B2 B3 डॉट डॉट कितना हो गया Bn, यहां पे देखिए n एलिमेंट्स हो गया। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी करेंगे तो उसमें कंसिस्टिंग ऑफ एम एन ऑर्डर पेयर्स, कितना ऑर्डर पेयर्स हो गया, बस इसका, इसमें कितना है m एलिमेंट्स, इसमें कितना है n एलिमेंट्स, उसको प्रोडक्ट करेंगे तो m इंटू n एलिमेंट्स हो जाएंगे, ऑर्डर पेयर हो जाएगा। ऑर्डर पेयर का मतलब जोड़ा, जो x y कॉमा करके लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर पेयर हुआ, इसको जोड़ा कहते हैं ऑर्डर पेयर। इसको अगर 3 वाला हो जाएगा, उसी तरह ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, तो इसका अगर मान लिया जाए कि ये एलिमेंट इसका है, तो इसका ठीक कितना हो जाएगा, इसको ट्रिपलेट ए बी सी, ये ऑर्डर पेयर बनेगा। ए जो होगा किसका मेंबर होगा, एलिमेंट्स होगा ए का, बी किसका हो जाएगा, तो किसका बी का, सी किसका हो जाएगा, बिलोंग्स टू सी का। इस तरह का ऑर्डर, इसी को ट्रिपलेट पढ़ेंगे, क्या पढ़े, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट। इसको क्या है यहां पर जो दिख रहा है कहां पे, इसको जो पढ़ते हैं इसको क्या पढ़ते हैं, ऑर्डर पेयर, ये ट्रिपलेट है। वहीं पे ए क्रॉस बी जो किए थे आप, तो जैसे मान लिया जाए कि इसका कितना ऑर्डर पेयर क्या है, ए रिलेटेड टू बी, जो भी मिलेगा, ए जो होगा किसका एलिमेंट होगा, ए का होगा, बी जो होगा किसका एलिमेंट होगा, बी का, सेट बी का होगा। इसको क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। तो इसी तरह जोड़ा, इसी को टपल भी पढ़ते हैं, टू टपल, टू टपल, इसको क्या पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर को, टू टपल, टपल। इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रिपलेट को क्या पढ़ेंगे, 3 टपल, ठीक है। 4 रहेगा तो 4 टपल, 5 रहेगा तो 5 टपल, इसी तरह n रहेगा तो n टपल। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग कर रहे हैं, कि ये एलिमेंट इसी तरह से, जैसे यहाँ पे देख नहीं रहे हैं कि a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोगों ने किया था, तो पहले a का एलिमेंट ये लिए, फिर b का लिए, फिर a का ही b का, मतलब एक रिलेशन। इसमें कितना है, 2 एलिमेंट, इसका 3 एलिमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6। तो इसमें काउंट कर लीजिए कितना है हमारे पास, टोटल 6 होना चाहिए, 3 एंड 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर हमारे पास कितना हो गया, 6। वही जनरल फॉर्म में यहां क्या बोला, एम एन कंसिस्टिंग एम एन ऑर्डर पेयर, ओके। टोटल नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल कितना है, सबसेट, सबसेट पॉसिबल कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो हो जाएगा ऑफ
किसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, उसमें टोटल है कितना, एम एन, तो उसका कितना होगा 2 टू दी पावर एम एन। आ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ए को बी से, तो ये हो गया टोटल, क्या हो गया, सबसेट। सबसेट जो बनेगा हमारा वो कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर m इंटू एन। ओके, और नंबर ऑफ द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर एम एन। ध्यान रखना है, इसको दिमाग में बैठा के रखना है इसमें। तो इसका बताइए कि इसमें अगर इसका एग्जांपल के लिए नंबर ऑफ, यहां पर देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितना हो जाएगा, ऑर्डर पेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट किसमें, ए बी का कितना हो जाएगा, तो यहां पे कितना, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर मतलब जोड़ा कितना हो जाएगा इसमें m इंटू एन। ठीक है, एम एन इसी को लिख दिए हैं एम एन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। और उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, देखो 2 टू दी पावर m इंटू इतना। ठीक है, समझ में आ गया। एमोंग दीज 2 टू दी पावर एम एन रिलेशन, इस रिलेशन में जो देख रहे हैं, इस रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जो है 2 टू दी पावर एम एन रिलेशन होगा। द वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन उसमें होगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा या ऑर्डर पेयर का नहीं होगा, उसमें एक भी रिलेशन है, खाली रिलेशन होगा। जो इस रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है, तो एक वॉइड रिलेशन भी है, एक क्या है कि जो टोटल का टोटल रिलेशन कंसिस्ट करते हैं उसका रिलेशन होता है। ओके, आगे सब समझेंगे इसमें इसी तरह। पहले इसका देख लीजिए जनरल फॉर्म में। एंड बोलता है यूनिवर्सल रिलेशन किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें जो रिलेशन होगा इसमें आर द ट्रिवियल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एक उस रिलेशन को जो वॉइड रिलेशन, एक खाली रिलेशन है, एक क्या है कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। इसका टोटल का यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन कैन बी एग्जिस्ट इन द रिलेशन, उसी को यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, जिसमें वॉइड रिलेशन होगा, सिंगल रिलेशन होगा, डबल रिलेशन होगा, मतलब टपल रिलेशन जो होता है, 2 टपल 3 टपल सारे रिलेशन होगा। उसमें वॉइड रिलेशन, जैसे किसी में 1 और 2 के बीच में रिलेशन बोलते हैं ना, जैसे मोहन सोहन के बीच में क्या रिलेशन है, फ्रेंड्स है, भाई है, उसी तरह वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन के बीच में क्या है, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। अदर कोई भी रिलेशन ले लेंगे ए और बी के बीच में, ये क्या, वॉइड रिलेशन, और ये कौन सा रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे ट्रिवियल रिलेशंस। अगर अदर रिलेशन की बात करें तो नॉन ट्रिवियल रिलेशन हो जाएगा, इसके बाद वॉइड और यूनिवर्सल का छोड़कर। ठीक है, यहां पे ऑर्डर पेयर हम लोग समझा रहे थे। यहां पे चलिए डोमेन ऑफ, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, डोमेन और एन क्या करेंगे हम, डोमेन है और रेंज ऑफ ए रिलेशन। हमारे पास देख लीजिए यहां पर कि आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू बी, जो रिलेशन बनेगा ए का बी के बीच में, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना, ए के पास अगर m एलिमेंट्स था, अभी n एलिमेंट्स बी के पास है, तो 2 टू दी पावर mn रिलेशन। डोमेन जो हो जाएगा ऑफ द रिलेशन, रिलेशन जो हो जाएगा, जो रिलेशन ए का बी से बनेगा रिलेशन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि जो रिलेशन डिफाइंड ए टू बी, यहां पे जो रिलेशन डिफाइंड, रिलेशन यहां पर लिखा हुआ ना, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट, रिलेशन आर जो पढ़ते हैं ये क्या हो जाएगा, ये ए रिलेटेड टू बी बिलोंग्स टू, यहां पर सच दैट ये रिलेशन जो है ए रिलेटेड टू बी डिफाइंड है, कि जिसमें ए जो हो जाएगा फर्स्ट, ए टू बी बोल रहे हैं या बी टू ए बोलते तो इसका लिखते पहले, ए टू बी, तो ये ए का एलिमेंट जो होगा किसका हो जाएगा, यहां पे वही लिख रहे हैं सेट ए, और बी जो होगा किसका होगा, सेट बी का होगा। ये रिलेशन इज डिफाइंड। तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको डोमेन बोलेंगे, और इसको जो बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, रेंज। इसका मतलब रेंज क्या होगा, रेंज जो होगा, जो इनपुट हम लोग डालेंगे, जो इमेज मिलेगा वही रेंज होगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, डोमेन, जो ये सब पढ़ेंगे डोमेन और रेंज वगैरह, तो इस रिलेशन से, जब रिलेशन दिया रहेगा तब, रिलेशन और फंक्शन दोनों थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन रिलेशन से ही फंक्शन बनता है।
तो रिलेशन, इसमें रिलेशन क्या है कि जो डोमेन का एक एलिमेंट दो डिफरेंट एलिमेंट से कोडोमेन के मैपिंग कर सकता है तो ये रिलेशन होगा। लेकिन फंक्शन जो होगा ओनली एक का जो होगा उसके एक ही से करेगा, वो डिफरेंट से, दो नहीं। इसका डोमेन का जो इनपुट डालेंगे हम लोग उसका दो आउटपुट नहीं देगा, ठीक है, तो अब वो फंक्शन कहलाएगा। और रिलेशन में एक का दो से, रिलेशन तीन से, जितना से चाहे रिलेशन बना सकते हैं। जैसे अभी देखे नहीं, ए का वन से, ए का बी से, ए का सी से। उसी तरह यहां पे देख रहे हैं कि डोमेन ऑफ आर क्या पढ़ेंगे, तो क्या लिखें, द फर्स्ट, द सेट ऑफ, सेट मिडिल ब्रैकेट करली ब्रैकेट ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट्स और फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू द रिलेशन। इस रिलेशन में ये इसका जो भी रिलेशन फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा उसको डोमेन का कहेंगे। रेंज को क्या करेंगे, सेट ऑफ द सेकंड कोऑर्डिनेट, जो भी जितना भी सेट जो बनाएंगे, सेट का मतलब करली ब्रैकेट के अंदर सारे कंपोनेंट्स को ऑर्डर पेयर के जो लिख देंगे उसी को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए रिलेशन हमने यहाँ पे लिखा, ये जो लिखा है यहाँ पे कितना लिखा, यही है, ठीक है। अरे ए को ही हम लोग पढ़ते हैं डोमेन, और रेंज इतना एग्जाम्पल के तौर। अच्छा यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर ये समझ में आ गया। बी सेकेंड कोऑर्डिनेट जो हो गया आपका ऑर्डर पेयर का, उसको क्या बोलेंगे, रेंज। ए जो है 1 3 5 7 सेट ऑफ द फोर एलिमेंट्स है, नन एम्प्टी सेट 4। बी जो कितना, इतना। एंड लेट द रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। कैसे डिफाइंड किया गया है, देखिए, 1 रिलेटेड टू 8, 1 का 8 से, 3 रिलेटेड टू 6, 5 रिलेटेड टू 2, 1 related to 4, be a relation from A to B, तो find the domain, the relation को देख के, यहां पर देखिए डोमेन ऑफ द रिलेशन R, डोमेन ऑफ R इस रिलेशन में, तो डोमेन ऑफ R क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ R रिलेशन जो है इसका क्या हो गया, सेट ऑफ, कलेक्शन ऑफ द सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर पेयर, कितना हो गया 1 3, उसके बाद क्या है 5, फिर 1 है, तो 1 को रिपीट करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, एक ही बार सेट में एक ही एलिमेंट्स इक्वल ही होगा दोनों, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा रेंज ऑफ आर, द रिलेशन आर का क्या है सेकेंड, उसके बाद क्या है सेकेंड, कितना हो गया 8 6 2 4, इसको सजा के लिखे 8 6 2 4, ये ठीक इक्वल ये जो लिख रहे हैं 2 4 6 एंड 8, ओके, यही होगा, टोटल का टोटल हो गया। देखिए तो यहाँ पर जो इसका कोडोमेन इसको कह सकते हैं एक तरह से, है ना, कहते हैं कि है ही ए का बी से रिलेशन है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनाते हैं, जो ऑर्डर पेयर होता है उसमें से जो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा ये हमारा रेंज का काम करेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग लिखते हैं, जैसे एक सेट हम लोग बनाते हैं, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे अगर लिखते हैं कि जैसे 9 है, ठीक है, जैसे मान लिया 9 हो गया, और उसके बाद ये कितना है 16 हो गया, ये कितना है 25, इसमें देखिए तो -3 और 3 इसका रिलेशन देखिए, इसका रिलेशन इससे, ये क्या हमारा, इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारा क्या है, हमारा सपोज कर लीजिए कि ये x² है, ये कितना है y है हमारा, तो x² ये कितना है इसका, ठीक, -3 रखेंगे इसमें, यहाँ पर देख लीजिए तो अगर ठीक यहाँ पे इसका क्या है कि x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस, यहां से x निकालिएगा तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ √y, ठीक है। अगर ठीक y की बात अगर करते हैं या इसी को y बोले हम लोग, इसको थोड़ा सा देखिए यहाँ पे 1 मिनट हम लोग, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका हम लोग, ये हमारा क्या है, ये हमारा b का सेट है, इसमें क्या है इसका रिलेशन, हम लोग ये रिलेशन बनाते हैं ऑर्डर पेयर का, रिलेशन में क्या है इसमें, इसका 4 और -4 का रिलेशन, 4 से -4 का, उसी तरह 5 -5 क्या हो जाएगा इसका, देखिए तो यही ना हो गया, यहाँ पे देखिए बना दिए। तो इसका मतलब है कि ए रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा ए का बी से, इसका मतलब 9 का -3, 9 का किससे हो गया 3, उसके बाद कितना हो गया इसका कितना 16 का 4 से, 25 का किसे 5 से, और 25 का किसका -5 से। अगर इसको ठीक हम लोग लिखा जाए किसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी अगर लिखते हैं तो इसका मतलब है रिलेशन इज डिफाइंड ए रिलेटेड टू बी,
इस तरह से, मतलब ये क्या है, स्क्वायर ऑफ द किसका, एलिमेंट्स ऑफ द किसका है हमारा, सेट बी का, ठीक है ना। तो उसी तरह यहां पर इसका डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर देखिए तो इसमें कितना हो जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है 9, फिर 9 है तो उसको एक ही लिखना है, एक ही एलिमेंट, ये कितना हो जाएगा 16 और 25। अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या हो जाएगा हमारा, टोटल कौन सा, -3 3 4 -4 कितना होगा 5 -5। ओके, ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड कोऑर्डिनेट का जो कलेक्शन हो जाएगा, सेट बन जाएगा मिडिल ब्रैकेट में सारे एलिमेंटों का, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेंज बोलेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा कि डोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक। यहां पे देखिए इनवर्स ऑफ रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, ठीक, ए एंड बी टू सेट्स, रिलेशन क्या है, आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए, नॉन एम्प्टी सेट ए टू सेट बी, देन द इनवर्स ऑफ आर, इनवर्स ऑफ आर को क्या चीज से डिनोट, अगर ए का बी से रिलेशन हमारा आर से डिनोट करते हैं तो उसको कितना है, ये देखिए -1 जो लिखते हैं इसको इनवर्स ऑफ आर, जो आर का रिलेशन है उसका इनवर्स ऑफ आर। और ये इनवर्स रिलेशन जो हो गया, ये रिलेशन फ्रॉम बी टू ए हो जाएगा, पहले क्या है ए टू, आर का रिलेशन ए से बी से होगा, तब ये क्या हो जाएगा इनवर्स का बी टू ए, एंड इज डिफाइंड बाय, यही देखिए यहां पे देखिए क्या लिखा है, इनवर्स रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, तो इसका मतलब है बी रिलेटेड टू ए, कब, जब इसका मतलब है कि रिलेशन इज डिफाइंड है ए रिलेटेड टू बी, तब ये इसका जो डोमेन होगा, इसका रेंज, यहां पर क्या लिख देते हैं हम लोग, डोमेन ऑफ आर, ये रिलेशन है हमारा, यहां देखिए ए में के सेट में से और बी के सेट से ये रिलेशन डिफाइंड है कि अगर ए रिलेटेड टू बी, ए इनपुट डाले हैं हम लोग तो उसका क्या आउटपुट मिला, बी। अगर ठीक इसमें इनवर्स है रिलेशन आर, इनवर्स रिलेशन, इसका इनपुट बी, देख रहे हैं ना, इसका इनपुट बी डालेंगे तो उसका आउटपुट ए मिलेगा, इनवर्स रिलेशन। तो यहीं पे क्या है कि अगर लिखा है कि ए रिलेटेड टू बी, यहां पे देखिए ए रिलेटेड टू बी, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इनवर्स बी रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर इनवर्स, यही है, इसको पढ़ेंगे ऐसी, ए रिलेटेड टू बी, इसको भी पढ़ेंगे बी रिलेटेड टू ए अंडर द इनवर्स रिलेशन, या बी रिलेटेड या इनवर्स रिलेशन पढ़ेंगे, बी इज द इनवर्स रिलेशन ऑफ ए, ठीक है। डोमेन ऑफ आर, यही देखिए आर का रिलेशन का डोमेन कितना है ए, तो इसका देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए रेंज ऑफ किसका हो जाएगा, रेंज ऑफ आर इनवर्स का रिलेशन ये हो गया, इसका ए इनपुट डालें तो बी आउटपुट मिला, तो इसका देखिए बी इनवर्स में क्या डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ए, ठीक है। यहां पर रेंज ऑफ आर, इसका देखिए आर रिलेशन का ये सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर बी है, इसका देखिए डोमेन हो गया द डोमेन ऑफ आर रिलेशन, ये कितना हो गया हमारे पास बी। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि इफ क्वेश्चन में लिखते हैं इफ ए इज द, लिखा हुआ है कि 1 2 3, बी बी द, क्वेश्चन में एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, अगर लिखते हैं यहाँ पर कितना 4 5 6 कुछ भी, इज डिफाइंड बाई, इतना क्या है, इज डिफाइंड बाई द रिलेशन आर, ठीक है। ये रिलेशन कितना है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, 1 रिलेटेड टू 4, 1 रिलेटेड टू 5, ठीक है, 1 रिलेटेड टू 4, 1 रिलेटेड टू 5, यहाँ पे 1 का रिलेशन या 2 का, ऐसे देखिए यहाँ पे इसको लिखते हैं 2 रिलेटेड टू 5, उसके बाद कितना है 3 रिलेटेड टू 6, तो ये हो गया रिलेशन। तो डोमेन ऑफ आर कितना हो जाएगा इसका, लिखिए तो डोमेन ऑफ आर कितना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना ऑर्डर पेयर है 1 2 3। अब रेंज की बात अगर करते हैं तो यहां पर देखिए रेंज ऑफ आर कितना है, रेंज ऑफ आर रिलेशन कितना हो जाएगा 4 5 6, 4 5 एंड 6। अब ठीक इसी तरह एंड देन द, ये यहां पे हो गया डोमेन और इसको समझ में आ गया, देन तब हमारा इनवर्स रिलेशन आर कितना हो गया, आर इनवर्स, इसका ठीक क्या हो जाएगा इनवर्स रिलेशन, देखिए तो दैट इज आर इनवर्स ऑफ, बस इसी का 4 रिलेटेड टू 1 कितना हो जाएगा, 5 रिलेटेड टू 2, ये कितना हो जाएगा 6 रिलेटेड टू 3, ओके।
इसका जो हो जाएगा, इसका डोमेन क्या होगा 4 5 6, देखिए यहां पे यही हो गया डोमेन ऑफ किसका, आर इनवर्स। इसका कितना हो जाएगा देखो तो, इसका बुआ रेंज कितना हो जाएगा, रेंज ऑफ किसका, आर इनवर्स। एग्जाम्पल समझ लीजिए यहां पे इसी का, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज क्या, इनवर्स रिलेशन में इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका जो डोमेन होगा उसका रेंज हो जाएगा, और उसका जो रेंज होगा इसका डोमेन हो जाएगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन, कुछ इंपोर्टेंट टाइप्स है यहाँ पे। अभी क्या है कि जब हम लोग को जो पढ़ना है 12 का जो है जिसमें सिलेबस, उसके हिसाब से कुछ है इंपोर्टेंट टाइप्स जो रिलेशन है, इंपोर्टेंट उसको पढ़ लीजिए पहले। जैसे यहाँ पे है कि एम्प्टी रिलेशन किसको बोलते हैं, या वॉइड रिलेशन किसको बोलते हैं, कि अगर कोई रिलेशन, अगर एक कोई सेट है हमारा नॉन एम्प्टी सेट, उसी के एलिमेंट में अगर रिलेशन, अगर बोलते हैं कि ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए सेट ए, फ्रॉम ए सेट नॉन एम्प्टी सेट ए, इसका मतलब ये होता है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू ए या ए टू इटसेल्फ, उसी का मतलब है। तो यहां पर क्या है कि ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। उस रिलेशन को बोलेंगे जब हमारा इफ नो एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट यहां पे क्या हो जाएगा, इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, कोई भी एलिमेंट से उसके रिलेटेड नहीं होगा। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में आप समझिए कि इफ ए दिया है, ए सेट कितना है 1 2 3 है, 4 है न्यूमेरिक, ये बोल रहा है कि इज डिफाइन बाय द रिलेशन में आर, यही रिलेशन आर इज डिफाइंड, लिखा हुआ है कि ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी सच दैट, यहां पे लिखेंगे क्या, सपोज कर लीजिए कि a माइनस बी इक्वल टू 10, और a जो लेंगे वहां पे a किसका एलिमेंट हो जाएगा, a का ही हो जाएगा, और b जो एलिमेंट हो जाएगा वो भी किसका हो जाएगा, a का हो। ये रिलेशन डिफाइंड है। तो देख लीजिए यहां पे अगर मान लीजिए कि a रिलेटेड, इसका मतलब है कि a का सिलेक्शन आप ऐसा कर लीजिए कि a को b से घटाया जाए, क्या रिलेशन हो जाएगा, एक रिलेशन डिफाइंड बाय द रिलेशन आर ए, यहां पर डिफाइंड बाय द रिलेशन ए ऑन सेट किसमें, ऑन लिख देते हैं इसी में, ऑन सेट ए की बात कर रहे हैं। यहां पर सेट ए की बात अगर करते हैं तो टोटल रिलेशन मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन अगर लिखते हैं तो ये रिलेशन जो हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन यही हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि एक ही सेट लिए हम लोग। तो यहां पे रिलेशन क्या होगा, ए रिलेटेड टू ए 1 1 1 का कितना हो जाएगा, ए को बार बार लिखिए, ए 1 2 3 4, और इसका कितना लिखिएगा 1 2 3 4 लिखिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहां पे टोटल, 1 रिलेटेड टू 2, 1 रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड टू 4, 1 रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड टू 4, फिर उसी तरह 2 से, फिर 1 से लिए, 2 का 1 से, 2 का 4 से, 2 का 2 से इटसेल्फ, एंड 2 का 3 से, 2 का 4 से, फिर 3 का किससे, 3 का 1 से, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर ऑफ कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हमारा यही हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। फिर क्या हम लोग और ले लीजिए किसे, 4 का 1 से, 4 रिलेटेड टू 1, 4 का 2 से, 4 का 3 से, 4 का 4 से, सपोज कर लीजिए एक हमारा हो गया। अब यहां पर देख लीजिए इस पूरे रिलेशन में ए रिलेटेड टू बी, यहां पर देखिए ये रिलेशन डिफाइन करना हेयर, यहां पर देखिए ए में अगर मैक्सिमम मिनिमम, अगर ये देखिए यहां पे अगर लेते हैं मैक्सिमम 4, अब मिनिमम कितना ले लेते हैं 1, तो क्या 10 आएगा क्या, तो नहीं आएगा। यहां पर देख रहे हैं कि हेयर नो एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, इसमें नो एलिमेंट ऑफ ए इतना इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ किसका, सेट ए का। खोज लीजिए इसमें, देखिए इसका घटा के देखिए, इसमें मतलब इसको ए मानेंगे, इसको बी, यहां पर पहले वाले को ए, तो 1 - 1 0, 10 नहीं है, 1 - 2 2 10 नहीं है,
4 माइनस 2 4 0, 4 माइनस 2 1, कितना यहाँ पर 9 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर a माइनस बी 9 कितना है 10 के बराबर हमारा नहीं होगा। कोई भी रिलेशन यहाँ पर से उठा के एक एक चेक करके देख लीजिए। इसीलिए कहा गया है कि नो एलिमेंट ऑफ ए सेट ए रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, किसी से भी यहाँ पे, तो उसको बोलेंगे फाई। अगर एक भी रिलेशन हो गया, अगर एक भी इसका रिलेशन अगर हमारे पास हो गया उसमें, तो वो नॉन इम्पिटी, मतलब वो क्या हो जाएगा, वो इम्पिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। ओके, यूनिवर्सल रिलेशन देखिए यहाँ पे। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन इम्पिटी सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। देखिए दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यहाँ पे ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, ठीक है। इसी रिलेशन को हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइंड किया गया इसी को बोलेंगे फाई, या इसी को बोलेंगे ऐसे खाली। कोई रिलेशन इसमें ये डिफाइंड किया गया, ये रिलेशन क्या है, तो आर, यहाँ पे आर इज इक्वल टू फाई, ये रिलेशन हमारा जो है रिलेशन कितना हो जाएगा फाई। फाई का मतलब इम्पिटी रिलेशन, इसको डिनोट किस चीज से किया जाता है, यही फाई से, या इसी को क्या कहेंगे ऐसे बॉक्स खाली। देखिए इसमें एक भी एलिमेंट है, दोनों एक ही हो गया, उसी को इम्पिटी रिलेशन बोलेंगे। रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं किया, कोई भी इसमें नहीं है। ये कौन सा है, ये रिलेशन कौन हो गया, ईच एलिमेंट, यहां पर देख रहे हैं क्या हो गया, ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। अगर एक सेट लेते तब, अगर बी होता तो बी से होता। यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन जो हो जाएगा ए का ए से अगर लेते हैं तो वही हो जाएगा। लेट अगर मान लिया जाए कि ए सेट लेते हैं कितना, ए बी, सपोज कि दो ही एलिमेंट है, रिलेशन ए टू ए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मतलब है कि ए बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर क्या है ए बी, ठीक है। ये देखिए ऑर्डर पेयर का, देखिए ए का ए से, ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन किसे, एवरी एलिमेंट से हो जाएगा, उसी को ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए, फिर बी रिलेटेड टू बी। टोटल क्या है नंबर ऑफ रिलेशन, देखिए बन गया यहाँ पे कितना, टोटल ऑर्डर पेयर का रिलेशन यही बन गया हमारा। तो ये हमारा कौन सा रिलेशन हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, ठीक है। प्रत्येक एलिमेंट इसका ए का रिलेशन ए से और बी से, फिर इसका रिलेशन इससे इससे, जितना लिखा रहेगा उसके सारे रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे देख लीजिए, void relation and universal relation on set A are a smallest। void जो होगा खाली है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। यूनिवर्सल जो होगा सबसे लार्जेस्ट रिलेशन होगा, ये हो गया कितना हो गया, जैसे 2 into 4, ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, ठीक है। किसके लिए, सेट ऑफ द टू एलिमेंट्स, इसका यूनिवर्सल। यहाँ पे देख रहे हैं 4 एलिमेंट्स का, देखिए तो एक का 4 से, 2 का रिलेशन फिर 4 से, 3 का फिर 4 से, देखिए तो टोटल कितना है 16, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन हमारा बन गया, मतलब कि ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। वॉइड, अब क्या हो गया, वॉइड रिलेशन जो होगा वो तो खाली है, एकदम खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, ये स्मॉलेस्ट एक भी नहीं है। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम जितना पॉसिबल है, जितना एलिमेंट्स हो जाएगा उसका सब का सबसे जो पॉसिबल होगा, टोटल का टोटल सबसेट जो होगा सारा का सारा इस ऑर्डर पेयर का पॉसिबल है। जैसे एक सेट अगर हम लोग बनाते हैं, एक सेट ऑर्डर पेयर ए और या 2 एलिमेंट का और ए बी का, वो इसका सबसेट होगा, मेंबर हो जाएगा, ठीक है। सबसेट में किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर सबसेट में परेशानी है, जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पर 11th में ही सेट पढ़े होंगे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं कि अगर ए सेट है हमारा, जैसे ए बी एलिमेंट है, यहाँ पे जब होता है ये ए जो है बिलोंग्स टू ए, मतलब सेट का मेंबर है, ये एलिमेंट है, ए इज ए मेंबर ऑफ ए, या ए बिलोंग्स टू ए, इसमें पाया जाता है। बी भी इसका मेंबर है, बी बिलोंग्स टू ए, या बी इज ए मेंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक इसी एलिमेंट का एक सेट बनाते हैं, यहाँ पर देखिए इसका सेट बनाते हैं, जैसे एक सेट बना दिए, ये सेट देखिए सेट हो गया, इसको पढ़ेंगे सबसेट ऑफ किसका, ए से। तो देखिए ये से एलिमेंट कितना हो गया हमारा, ए का मतलब हुआ कि ए ऐसे, ये हाँ ये सेट बन गया।
ये सबसेट किसका है, किसका है, ए और बी का। देखिए इसका जो एलिमेंट है इसमें पाया जा रहा है हमारा सबसेट ऐसे, और इक्वल भी लिखा हुआ रहता है। इक्वल का मतलब हुआ कि बराबर के बाद वो एक सबसेट, कोई भी सेट सबसेट होगा इट सेल्फ। उसका मतलब है कि मैक्सिमम पॉसिबल अगर इसका अगर हम लोग सबसेट बनाए तो सबसेट्स कितना हो जाएगा, सबसेट, सब सेट्स ऑफ ए कितना पॉसिबल हो जाएगा हमारा, सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब हुआ कि सबसेट बनाइए। देखिए पहले तो एक हो गया फाई, जो सारा का सारा जो इम्पिटी रिलेशन होगा उस सारे सेटों का सबसेट कहलाएगा, क्योंकि उसमें एक रिलेशन है, एक ऐसा सेट है कि जो मान लीजिए कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है लेकिन इसमें एलिमेंट है हमारा, तो उसको सबसेट बोलेंगे। जैसे एक देखिए यहाँ पर इसका जो सेट है, ये सेट है 2, उसका देखिए एक सेट हमारा बन गया एक एलिमेंट का, ये एलिमेंट इसमें पाया जा रहा है कि नहीं। फिर देखिए यहाँ पर बी का सेट का, उसका देखिए 2 का, तो कितना ए बी, ये देखिए 4 सेट बन गया। ठीक है, कितना हो जाएगा सबसेट 2 टू दी पावर कितना है 2 है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे बनेगा 2 टू दी पावर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इसमें 2 है, तो 2 तो इक्वल टू कितना 4। तो देखिए कितना सबसेट हो गया, ये देखिए सबसेट बना। ये सब का सब सबसेट है किसके लिए, सेट ए के लिए, ए का सबसेट। इसी को पढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला है यहां पे कि वाइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। ओके, दिस इज द लार्जेस्ट। देखिए यहां पे ये जो है हमारा क्या है, यहां पे कौन सा यूनिवर्सल रिलेशन, जो यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा उससे खुद से, उसकी बात है। ये सबसेट हो गया हमारा, यहां पे क्या हो गया, ये यूनिवर्सल रिलेशन, ए का ए से जो रिलेशन किया यूनिवर्सल मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन यही हो गया। ठीक है, यहां पे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग भी क्या बोलते हैं, बोथ द इम्पिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड इट ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, अभी जस्ट पीछे ही हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े थे हम लोग, कहां, ठीक है, क्या पढ़े थे, स्मॉलेस्ट, यहां पे ट्रिवियल सोल्यूशन। अच्छा पीछे, ठीक है, ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब कभी कभी क्या कहते हैं, बोथ इम्पिटी रिलेशन को और यूनिवर्सल रिलेशन को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रिवियल। अभी बताएं कि इम्पिटी का रिलेशन और क्या है कि यूनिवर्सल रिलेशन का सेट को जब ट्रिवियल बोलते हैं, इसके बाद अदर कोई भी रिलेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल रिलेशन। थर्ड, उसी में टाइप्स ऑफ रिलेशन में थर्ड, अभी हम लोग इम्पिटी पढ़ लें, यूनिवर्सल जहां सीख लिए, समझ लिए। उसके बाद फिर क्या है हमारा, देखे तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन इम्पिटी सेट ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। इसको जनरली क्या है कि आई से डिनोट करते हैं रिलेशन। सेट किस में, अगर ए में करते हैं सेट में तो ए लिखेंगे, बी में रहेगा तो बी लिखेंगे। तो क्या है आइडेंटिटी रिलेशन, क्या कहलाएगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, जैसे चेक में नहीं लिखते हैं कि 5 लाख ओनली, तो उसी तरह ओनली लिखा रहता है, मात्र। इसका मतलब है कि इसका यही मतलब होगा कि अगर कोई भी रिलेशन ए का सेट है उसमें ए रिलेटेड टू ए होगा, उसी को बोलेंगे हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन। क्या है यहां पर, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी प्रत्येक एलिमेंट जो होगा किससे होगा, इटसेल्फ से रिलेटेड होगा ओनली, और एक्स्ट्रा नहीं। यहां पे क्या होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, यहां पे एग्जांपल में अगर मानते हैं कि एक सेट है हमारे पास कितना, ए बी सी, यहां पे is defined by the relation, is defined by the relation R, देखो यहाँ पे A related to B, यहाँ पे या X related to Y, तो यहाँ पे A related to B, ऐसा डिफाइंड बाय रिलेशन, कौन सा रिलेशन, A रिलेटेड टू A, B रिलेटेड टू B और C रिलेटेड टू C। यही रिलेशन को क्या है, रिलेशन R इज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, सिर्फ ओनली ए रिलेटेड, अगर A इसका एलिमेंट है तब। अगर यहां पे क्या लिखे, यहां पर कि ए बी सी, हेयर यहां पर देख रहा है कि ए बी सी किसका एलिमेंट है, ए का, तो इसका मतलब है कि सच दैट, तब इसका मतलब है कि ए रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू बी
एंड सी रिलेटेड टू सी का इसमें है। देख लो यही तीन को मात्र, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी रहेगा या इससे कम भी रहेगा तो वह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। इस रिलेशन को ही हम लोग क्या कहेंगे, आई ए। सेट के लिए यहां पर आई ए से इसको डिनोट कर देंगे, ठीक है। आई ए लिखो या आर लिखो, ये रिलेशन है। यहां पर रिलेशन आर लिखते थे उसी को हम लोग क्या लिखे, आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ सेट ए। समझ में आया? आइडेंटिटी का ही थोड़ा सा डिफरेंट देखें यहां पे क्या लिखा हुआ है, ठीक। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव आईना, जैसे आपका आईना है, आप देखिएगा तो आप ही का चेहरा दिखेगा, कोई शाहरुख सलमान का दिखेगा नहीं, ठीक है ना। उसी तरह क्या है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो आप हैं वही दिखेगा, वो दिखना ही चाहिए कम से कम। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए, नॉन एम्प्टी, खाली नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यहां देख रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इट सेल्फ, यहां पर देखिएगा ओनली गैप कर दिया है। रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया? इसका मतलब है, दैट इज, इसका ये मतलब हो गया कि अगर रिलेशन यहां पे है, यहां पर दैट इज करके यहां पर कि रिलेशन आर इज, यहां पे लिखते हैं ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी सच दैट, यहां पे अगर सब कुछ समझ लीजिए, यहां पे पहले हम लोग ऐसे लिखिए कि अगर लिखते हैं कि ए एलिमेंट है, कि यहां पर लेट इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए का एलिमेंट है, तब इसका मतलब है कि हम लोग क्या लिखते हैं कि ए रिलेटेड टू ए, ए रिलेटेड टू ए, इसी को पढ़ते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू ए। ये फॉर ऑल, सारे एलिमेंट्स, ए कहाँ का है, ए बिलोंग्स टू सेट ए को, इसी को पढ़ते हैं। यहाँ पे रिलेशन ये इस तरह का डिफाइंड हो जाए हमारा, यहाँ पे इसी को लिखा हुआ रहता है, ये रिलेशन ऐसे पढ़ते हैं, या इसी को और ऐसे करके लिखते हैं कि रिलेशन इज डिफाइंड ए रिलेटेड टू बी, यहाँ सॉरी ए रिलेटेड टू ए, और ए जो मेंबर होगा किसका होगा, सेट ए का होगा, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। यहां पे एग्जांपल, यहां पे ए रिलेटेड टू ए, एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं एग्जांपल कि अगर हम लोग लिखते हैं कि इफ ए बराबर 1 2 3, ठीक है, यहां पे इज डिफाइंड बाय द रिलेशंस R1 लिखते हैं, जैसे यहां देखिए कौन कौन, 1 1 1 2 2 2 3 3, ठीक है। एंड R2 रिलेशन किसका है, 1 1 2 2 3 3, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 2, ये रिलेशन है। तो यहां पर डिफाइन किया गया रिलेशन इतना आता है। हियर यहां पर देखिएगा कि रिलेशन जो है, रिलेशन R1 जो है इज क्या है हमारा, देखिए सेट ए में कितना एलिमेंट है, 1 2 3, तो सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 हो जाएगा। तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। बिकॉज क्यों है, बिकॉज कि 1 2 3 एलिमेंट्स ए में पाया जा रहा था, तब इसका मतलब है कि 1 1 और 2 2 एंड 3 3 मात्र आपका रिलेशन में पाया जा रहा है, किसमें, R1 में। इसलिए रिलेशन R1 क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन ये जो हो गया रिलेशन R2 जो हो गया इज, यहां पर देखिए 1 2 3 है, 1 1 2 2 2 2 3, यहां पर देख रहे हैं 1 1 2 2 3 3, यहां पे 1 2 एक्स्ट्रा हो गया, यहां पे ओनली इसमें नहीं बोला था रिफ्लेक्सिव में, ठीक है, और एक्स्ट्रा भी हो सकता है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब आइडेंटिटी नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है कि जो एलिमेंट यहां पे और भी अदर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो यहां पे क्या हो गया, R2 इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बिकॉज वही बात, बिकॉज 1 2 3 किसका सेट, ए का,
लेकिन कम से कम आपके पास क्या है, 1-1 रिलेशन तो है ही, 1-1 रिलेशन तो है ही, 2-2 भी है, 3-3 भी है, ये होना चाहिए। एक्स्ट्रा है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नोट में यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आइडेंटिटी रिलेशन इज ए reflexive relation, but reflexive relation is not necessarily आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी, लेकिन आइडेंटिटी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जानते हैं कि ये रिलेशन जो डिफाइंड है हमारा यहाँ पे, कि रिलेशन ए रिलेटेड टू ए का एलिमेंट जितना होगा उसमें क्या होगा, उसका ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ठीक है, समझ में आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग चलते हैं। हम लोग का जो 12 का रिलेशन है, इसमें जो पढ़ना है, पहले तो बेसिक था जो हम लोगों के पास कि वॉइड रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, ये सब सीखने के बाद फिर उसके बाद क्या है कि उसी सीखने के बाद हम लोग क्या सीखे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो आप बोर्ड में भी पूछेगा, बोर्ड में क्या जो पूछेगा अभी 12 में जो है 12 के रिलेशन इसमें कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिट, 3 रिलेशन। अगर तीनों रिलेशन जो रिलेशन में एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, सारे रिलेशन को देख लीजिए पहले, किसको सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलेंगे, ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ। क्या हो गया, इफ एंड ओनली इफ, इसको तो यही पढ़ते हैं IFF। इफ बोलता है क्या कि रिलेशन ए किसमें है, नॉन एम्प्टी सेट, ये जो दिख रहा है ए सेट नॉन एम्प्टी सेट मतलब खाली नहीं है, उसमें एलिमेंट है। तो यहां पे ए रिलेटेड टू बी, अगर वहां पे इफ एंड ओनली इफ, अगर ए रिलेटेड टू बी होता है तब बी का ए से रिलेशन एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल एलिमेंट्स। अगर ए और बी दो ही एलिमेंट है, यहां पर रिलेशन लिया गया है में, इससे एग्जिस्ट करता है तब। ठीक है, यहां पे इसका एग्जांपल हम लोग लिख लेंगे। यहां पर देखिए, इफ आइडेंटिटी रिलेशन, यहां पर देखिए आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन और ए नॉन एम्प्टी सेट आर ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोला है, आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट आर ए सिमेट्रिक रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा और यूनिवर्सल रिलेशन होगा नॉन एम्प्टी सेट का, आर द सिमेट्रिक। आइडेंटिटी रिलेशन भी सिमेट्रिक हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। कैसे, इसमें देखिएगा यहाँ पे तब, जिसे हम लोग समझते चलेंगे हम लोग कि एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्म में ए अगर हम लोग लेते हैं कितना, 1 2 3 का सेट लेते हैं। ठीक है, इज डिफाइंड बाय द रिलेशन, इज डिफाइंड बाय द रिलेशन आर। यहां पर डिफाइंड बाय द रिलेशन, देखिए यहां पर ये रिलेशन हम लोग डिफाइंड किया, जैसे R1 पहले लेते हैं कि अगर लिखे हैं, जैसे देखिए थे यहाँ पे 1 1, ठीक है, उसके बाद देखिए 2 1, उसके बाद 1 2 1 2, ठीक है 1 2, वन टू, ये रिलेशन हो गया R2। अभी एक ही रिलेशन है, ये लिखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, यहाँ पर एंड R2 रिलेशन हम लोग लिखते हैं क्या चीज, 1 1 2 2 और 3 3, और यहाँ पे लिखते हैं जैसे 1 2, ये डिफाइन किए हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर यहाँ पर है तब हमारा यहाँ पर देख रहे हैं क्या, तब हमारा देख रहे हैं कि R1 रिलेशन हमारा क्या है। पहले देखिए तो सिमेट्रिक रिलेशन, अभी तो 2 पढ़े हैं, जैसे अभी कौन सा, आइडेंटिटी रिलेशन भी पढ़ लिए हैं और रिफ्लेक्सिव पढ़े हैं और सिमेट्रिक के बारे में। अगर यहाँ पे क्या है, कितना है सेट हमारा, यहाँ पर देखना पहले सेट में कितना एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। 3 एलिमेंट्स में अभी क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव के लिए, हमारा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये तो R1 रिलेशन के लिए हम लोग सपोज कर लीजिए यहाँ पे कि यहां पर क्या है, हेयर, यहां पर देखिए हेयर 1 2 3 किसका सेट है, ए का।
तब इसका मतलब है कि 1 1 का रिलेशन देख लीजिए हमारा इसमें है कि नहीं, R1 में है। और ई तो हमारे किस में है, R1 रिलेशन में है। बट यहां पर देख लीजिए किसका, तीनों का रिलेशन होना चाहिए, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो हम लोग पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कीजिए, फिर रिफ्लेक्सिव हम लोग यही रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग चेक कर रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बट यहां पर 2 खोजिए, फिर 2 इसमें है क्या, R1 में रिलेशन में नहीं है। 2 इज नॉट रिलेटेड टू 2 अंडर द रिलेशन R1, इसमें 2 खोजिए, नहीं है। इसका मतलब है कि R1 रिलेशन कौन सा, R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। समझ में आया? इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक में क्या है, अब सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अब हम लोग देखिए यहां पर रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ, अब R1 के लिए ही हम लोग चेक कर रहे हैं हम लोग रिलेशन कि क्या है हमारा, कि 1 2 3 किस में था, वो तो था, तो उधर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लिया था। अब हमारा यहां पर देखिए, अब रिलेशन में चलेंगे हम लोग, यहां पर देखिए, यहां पर रिलेशन में R1 में अब खोजेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमेशा एलिमेंट को देख के हम लोग इस रिलेशन में खोजेंगे, लेकिन रिफ्लेक्सिव में, ये रिफ्लेक्सिव की बात है। सिमेट्रिक में क्या, इस रिलेशन में चलेंगे कि अगर एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, अगर लिख ले, यहां पर देख रहे हैं कि एफ अगर लिख रहे हैं 1 रिलेटेड टू 1 है, तब हमारा इसको A माना जाए और इसको B माना जाए। उलट के देख लीजिए, उलट के एक रिलेशन एग्जिस्ट, पहले ही रिलेशन को हम चेक कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 1 रिलेटेड टू 1 चेक करिए इसमें कि है कि नहीं, R1 में है कि नहीं है, इसको B बोलेंगे, इसको A बोलेंगे। बोले थे कि इफ एंड ओनली इफ, कब, A रिलेटेड टू B अगर R में है, तो इसका मतलब B रिलेटेड टू A होगा, तब ये रिलेशन जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। तो पहला चेक कर लिए हम लोग क्या, A 1 1, तो कभी भी जब 1 1 दोनों रहेगा या 2 2 रहेगा 3 3, तो इसको उलट के रखेंगे तो फिर वही एग्जिस्ट करेगा कि अच्छा 1 रिलेटेड टू 1 है इसमें, तो इसको उलट के चेक किया जाए तो 1 रिलेटेड टू 1 देख रहे हैं कि हाँ है, वही है सेम। फिर देखिए यहां पर देखिए 2 रिलेटेड टू 1 है, तब इसका मतलब इसको उलट के देख लीजिए, 1 रिलेटेड टू 2 उसमें खोजिए, अगर है तो ठीक है, नहीं तो काट देंगे। ये यहां आ गया, तो इसके लिए हम लोग चेक कर लिए, ठीक है ना, नहीं रहता तो काट देते। फिर इसके लिए चेक कीजिए, अगर मान लिया कि 1 रिलेटेड टू 2 है, तो फिर देखिए 2 रिलेटेड टू 1 उसमें खोजना है तो यहां है। इसका मतलब तीनों जो रिलेशन दिए हुआ है, A रिलेटेड टू B, 1 रिलेटेड टू 1, इसका मतलब ये जो रिलेशन है, कौन सा रिलेशन, ये देख रहे हैं R1 रिलेशन R1 इज कौन सा, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ था नहीं, क्योंकि यहां पे एलिमेंट का देख रहे थे 1 2 3, तो 1 1 है तो 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि R1 रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसी तरह सिमिलरली यहां पर R2 रिलेशन के लिए, इस क्वेश्चन में हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए पहले खोजिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग खोजते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास A B 1 ना, 1 2 3 एलिमेंट्स किसका है, बिलोंग्स टू इसमें। तो अब उसके बाद तब हमारे पास क्या है कि 1 1 खोजिए इसमें है कि नहीं, तो है। फिर देखिए तो 2 2 है, 3 3 रिलेशन R2 में है, तो इसका मतलब है कि रिलेशन कौन सा, R2 इज कौन सी जो हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अब सिमेट्रिक रिलेशन के लिए फोर सिमेट्रिक रिलेशन खोजिए, सिमेट्रिक रिलेशन। अभी एक चीज है सिमेट्रिक रिलेशन, सारे रिलेशन
अभी एक मैंने कहा है कि सिमेट्रिक रिलेशन के लिए यहां पर क्या बोले हैं कि रिलेशन में चलना है हम लोग इसमें। तो जैसे ही हम लोग लिखे हैं कि वन रिलेटेड टू वन, इफ यहां पे क्या है, इफ ए रिलेटेड टू बी अगर है किसका R2 में, तो फिर अगर इसको उलट के जिसको इसको माने हैं कि ए इसको बी, तो उलट दीजिए यहाँ पर कितना है, तो वन रिलेटेड टू वन, इसी को इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे वन, ये R2 में है तो वही है। कहाँ गया, वही है रिलेशन। उसी तरह टू है तो वही है, टू के लिए भी चेक करेंगे तो सिमिलरली उसी तरह हो जाएगा, थ्री के लिए चेक करेंगे तो उसी तरह हो जाएगा। अब डायरेक्टली इसको देख के ही आपको समझ में आ जाएगा किसका, वन रिलेटेड टू, यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर लिख रहे हैं हेयर, क्या है हमारा हेयर, क्या है कि हेयर यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि वन रिलेटेड टू टू हमारा अंडर द रिलेशन R2 है। तो चेक कीजिए कि टू का वन से रिलेशन है कि नहीं अंडर द रिलेशन R2, इसमें खोजिए टू वन टू वन टू वन नहीं है तो काट दिए, इसलिए लिखेंगे यहां पर लिखेंगे टू इज नॉट रिलेटेड टू वन, इसलिए रिलेशन R2 इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन मतलब ये हो गया कि R2 रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हुआ लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ। समझ में आ गया, यहां पर एग्जाम्पल किससे समझ में आ गया होगा टोटल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं। अब देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन, ये तीनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए यहां पे कितना हो गया, ए रिलेशन आर ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए, अगर ए कोई सेट है जो खाली नहीं है, एलिमेंट है उसमें, और वैसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये सिमेट्रिक है, यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि टोटल का टोटल ये क्या है हमारा कि, ठीक ना, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, क्या ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एंड ओनली कब ए रिलेटेड टू बी और साथ में बी रिलेटेड टू सी, अगर ए का बी से रिलेशन है एंड बी का सी से रिलेशन है, तब उसके बाद ए का सी से खोज लीजिए आप। तब ए का सी से रिलेशन अगर एग्जिस्ट करता है तो वैसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तब ए का करता है तब उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। मोहन सोहन का भाई है, सोहन राहुल का भाई है, तो इसका मोहन राहुल का भाई, तो कौन सा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। समझे कि नहीं, मोहन सोहन का लड़का है, तो इसका मतलब है कि सोहन किसका हो सकता है कि राहुल का लड़का होगा, तो ये जो राहुल है इसका लड़का होगा क्या, नहीं होगा, दादा पोता का रिलेशन हो जाएगा, तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा जो रिलेशन हमारा डिफाइंड किया रहे वही रिलेशन उसमें खोजना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ही पीछे जो हम लोग चल रहे थे इस रिलेशन में हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक वही चीज में रिलेशन यहाँ पर जो हम लोग पीछे पढ़ रहे थे इसी में हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्सिव किए हैं, सिमेट्रिक किए हैं, तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ओके, जैसे देख लीजिए पहले एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं एक, जैसे इफ अगर ए सेट नॉन एम्प्टी सेट कितना है 1 2 3 का, न्यूमेरिक फॉर्म में आसानी के लिए इज डिफाइंड बाय द रिलेशन, देखिए हमारा यहां पर दिया हुआ है, जैसे मान लिया जाए कि 1 2 2 3 1 3 ये रिलेशन है ओनली यहां पे। ठीक है, तो ये रिलेशन दिया हुआ है डिफाइंड बाय द रिलेशन, देन द रिलेशन देन आर, तब हमारा बताइए रिफ्लेक्सिव, पहले तीनों देख लीजिए आप रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कितना एलिमेंट है यहाँ, हेयर क्या है, कितना एलिमेंट है हमारे पास, हेयर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव में कि हेयर यहाँ पे कितना है हमारा एलिमेंट्स, कितना है कि एलिमेंट जो हो गया हमारा कितना 1 2 3 किस में है, सेट ए का एलिमेंट,
तब हमारा उसमें खोजिए 1 1 है क्या, नहीं है। यहां तक कि 2 2 एक भी अगर एलिमेंट नहीं होता रिलेशन, ये तीनों का तीनों इस रिलेशन में नहीं है, इसलिए रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सिमेट्रिक के लिए बताइए, सिमेट्रिक के लिए अब हम लोग चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन खोजिए। यहां पर अब रिलेशन में हम लोग चलते हैं सिमेट्रिक, कि यहां पर हेयर हम लोग देखते हैं क्या है कि 1 का रिलेशन हमारा 1 और 2 जो है किसका एलिमेंट है हमारा, ए का, बाहर का नहीं, जो ना शिफ्ट सेट का यही का सेट, इसी सेट का होना चाहिए जो दिया हुआ सेट उसी से। तो ये तो रिलेशन हमारा डिफाइंड है, ए 1 रिलेटेड टू 2। तब इसके बाद खोजिए 2 रिलेटेड टू 1, एक भी अगर मिल जाए। यहां पर है क्या इसमें 2 1 नहीं है, नहीं है। तब इसका मतलब हो गया कि रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। फिर ट्रांजिटिव रिलेशन आप कैसे खोजिएगा, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए कितना है। अब हम लोग देखिए पहले कितना, 2 रिलेशन, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी ऑलरेडी डिफाइंड इन द गिवन रिलेशन। रिलेशन में डिफाइंड होना चाहिए, तब ए का सी से खोजेंगे। यहां पर हम लोग देख लीजिए कि 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 का रिलेशन किससे है, 3 से है। तब 2 रिलेशन, 1 रिलेटेड टू 2 और 2 रिलेटेड टू 3। तब उसके बाद हम लोग किससे खोजेंगे, 1 रिलेटेड टू 3। इसका मतलब 1 का रिलेशन 3 से इसमें खोज लीजिए, तो है इसमें। फिर इससे आगे चलते हैं, 2 का 3 से देखें, 1 का 2 से देखें, फिर ए का बी, इसका ए बी, इसको बी सी, इसी तरह इसको क्या माने, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। तो ए का किससे रिलेशन खोजे थे, ए का सी से। फिर उसके बाद इस रिलेशन को देख के 1 का बी से, तो इसका मतलब 2 से इसमें खोजें तो यहां मिला। फिर उसी तरह 2 का 3 से, तब 1 का 3 से खोजें। 2 का 3 से तो और कहीं है क्या 3 से स्टार्ट, ये भी नहीं है, यहां 1 से स्टार्ट है। इसका मतलब वो इस रिलेशन के लिए 2 रिलेटेड टू 3 ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। फिर 1 रिलेटेड टू 3, इसमें है क्या, 3 रहता था और खोजते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं है तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, इसलिए रिलेशन आर इज कौन सा, ट्रांजिटिव रिलेशन। देयरफॉर या हेंस लिखिए, क्या हो जाएगा, हेंस रिलेशन आर इज, कौन कौन रिलेशन हो गया यहाँ पे, ये रिलेशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये है। तो इसका मतलब है कि कौन सा रिलेशन है, इज ट्रांजिटिव बट neither reflexive nor symmetric relation। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन, ये समझ में आ गया कि ये रिलेशन एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। क्या लिखा है, आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट, आइडेंटिटी यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट आर ए ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा वो यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल रिलेशन जो होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। समझना है तो समझ लीजिए। जैसे देखिए आइडेंटिटी रिलेशन अगर लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल अगर लिखते हैं कि यही एफ एक सेट लिए थे ए बी और सी, यहां पर है इज डिफाइंड बाय द रिलेशन, कौन सा, आइडेंटिटी रिलेशन, आई ए। यहां पर आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा हो जाएगा, 1 1 2 2 एंड 2 2 क्यों लिया, जब ए बी एलिमेंट यहां पर ए बी सी है तो एलिमेंट ए बी सी ही लेना पड़ेगा, उसी का रिलेशन। तो ए रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू बी, सी रिलेटेड टू सी, ये रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी, इस रिलेशन को देख लीजिए कि क्या यह हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की बात कर रहे थे, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा तो होगा। आप चेक भी कर सकते हैं इसमें कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो है, क्योंकि वहां ए बी सी है इसमें, और ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से इसमें है, तीनों है।
सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या है, ए का रिलेशन ए से है तो फिर उलट दो तो फिर ए का ए से ही आएगा, बी का बी से है तो बी को उलट दो तो बी का बी से ही, फिर सी का सी से ही आएगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी कहलाता है और ट्रांजिटिव भी रिलेशन हो गया। यहाँ पर जैसे देखिए हम लोग इस रिलेशन को, आइडेंटिटी रिलेशन को यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, हेयर। अगर हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ ए बी रिफ्लेक्सिव ना, तीनों के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के, हेयर यहाँ पर ए बी सी जो है हमारा किसमें है, सी जो है रिलेशन किसमें है, एलिमेंट्स किसमें है, ए में। तब हमारे पास रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि ए, तब देखिए तो आइडेंटिटी रिलेशन में हमारा इसमें है कि नहीं रिलेशन, अंडर द रिलेशन, ये इसी को आर लिखते हैं, लिख सकते हैं, रिलेशन आर भी लिख सकते हैं। आइए, इसका यूनिक नेम है आइए, तब ना उसका मतलब आइडेंटिटी रिलेशन आइए लिख देगा तो समझ जाना। तो इसका मतलब तीनों है इसमें, तो हाँ है, तो इसका मतलब है कि रिलेशन कौन, आइए एज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी बोले हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम लोग खोजिए क्या है कि हेयर, इसमें देखिए हम क्या है, इस रिलेशन में चले आप कि बोले हैं कि ए रिलेटेड टू ए क्या है, तब हमारा आइए से डिनोट किए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी रिलेशन इससे, तब हमको खोजिए इसको उलट के, इसको जैसे ए रिलेटेड टू बी लिखते थे ना, उसी तरह उलट दीजिए। यहाँ पर क्या लिखना है हमको, ए रिलेटेड बी रिलेटेड टू ए, उलट दिए। इसका मतलब ये बी हो गया, ये हो गया, ये इसमें है कि नहीं, तो है ही। कहाँ गया, देख लीजिए यहाँ पे है कि नहीं, तो हो गया। सिमिलरली उसी तरह तीनों का तीनों बी रिलेटेड टू बी लिए उसके सारे एलिमेंटों का, तो इसका मतलब है बी रिलेटेड टू बी उसी में पाया गया हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, क्या हो गया कि यह रिलेशन क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ये रिलेशन क्या कहलाएगा, रिलेशन आई ए इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या करना है, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करना है, ट्रांजिटिव रिलेशन ए का वन से कितना है हमारा रिलेशन, ए का रिलेशन ए का, इसी को ना हम बोलते थे ए रिलेटेड टू बी, रिलेटेड टू बी, एंड साथ में फिर ए का बी से, तब बी का ए का फिर बी का सी से डिफाइंड होना चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए का बी से, अब बी का सी से एंड, तब ए का सी से। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे इस रिलेशन के ए रिलेटेड टू बी, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसका मतलब है कि कितना, बी रिलेटेड टू सी, इसका मतलब ई ए माने इसको बी, तो यही बी जो है यहाँ है, ये सी है यहाँ पे अंडर द रिलेशन यहाँ, तब खोजिए इसका मतलब ए का सी से, ए का सी से खोजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ है कि नहीं, तो वही सेम जो इसका मतलब ए रिलेटेड टू ए रहेगा इटसेल्फ, उसका मतलब सारे एलिमेंटों का रिलेशन एग्जिस्ट करेगा ट्रांजिटिव। इसीलिए सिमिलरली कितना, बी का बी से, सी का सी से, इसीलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन कौन, आई ए इज ए क्या है हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन। देयरफॉर हमारा रिलेशन आई ए इज ए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ओके, ये समझ में आ गया। हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन के लिए हम लोग ये समझ रहे थे एग्जाम्पल। उसी तरह यूनिवर्सल रिलेशन के लिए भी आ जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन में टोटल का टोटल रिलेशन है। जैसे आप यूनिवर्सल के लिए एक एग्जाम्पल में हम यूनिवर्सल रिलेशन लिखते हैं कि अगर इफ ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, क्या है,
नॉन एम्प्टी सेट है। और इसका मतलब है कि इज डिफाइंड बाय रिलेशन, इज डिफाइंड बाय रिलेशन आर, देखिए कितना टोटल, 1 का 1 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से रिलेशन है। तो यह रिलेशन क्या है ये देख रहे हैं, ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, देखिए तो ए फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, ये यूनिवर्सल रिलेशन है आपका। ये रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। इस रिलेशन में आप देख लीजिए हमारा कि ये रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं। आइडेंटिटी रिलेशन हमारा नहीं है। क्यों नहीं है आइडेंटिटी रिलेशन में? अगर ये 3 एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि 1 1 2 2 एंड 3 3 ही होना चाहिए ओनली। इसलिए यह रिलेशन आर इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग चेक के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए हमारा कि हेयर यहाँ पे 1 2 3 तो है हमारा सेट ए में, तब हमारा 1 1 2 2 3 3 कम से कम रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है, कम से कम रिफ्लेक्सिव। ये 1 1, ये क्या है 2 2 3 3 है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, फॉर सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करना है बुआ, तो हम लोगों को पहले रिलेशन में डिफाइन कीजिए, खोजिए। तो एक तो सबसे पहली बात यहां पर देख लीजिए, 1 1 के लिए हम लोग खोजेंगे इस रिलेशन के लिए, तो फिर उलट दिए, ए का ए से रिलेशन, 1 का 1 से रिलेशन, तो फिर उलट दीजिए 1 का 1 से, फिर 1 का 1 से रिलेशन, ए का बी से रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या था कि ए से बी का रिलेशन अगर डिफाइंड है तब इसका मतलब बी का ए से होना जरूरी है, तब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा। तो पहले 1 का 1 से लेंगे तो हमारा तो हो जाएगा, फिर 1 का किससे किससे है, 1 का 1 से, तो 1 का 2 से, 1 रिलेटेड टू 2, देखिए 1 रिलेटेड टू 2 है इसमें, तो 2 रिलेटेड टू 1 खोज लो बुआ, क्या यहाँ है, आ गया, इसका मतलब सिमेट्रिक रिलेशन। फिर देखो 1 का 3 से, तो 3 का 1 से खोजो, आगे बढ़ते जाइए तो 3 का 1 से रिलेशन है। फिर आगे बढ़ो 2 का 1 से, तो 1 का 2 से, देखो उलट दो, फिर यहाँ जो 2 का 2 से, तो फिर 2 का 2 से, 2 का 3 से, तो 3 का 2 से, फिर यहाँ 3 का 1 से, तो 1 का 3 से, 3 का 2, तो 2 का 3, 3 का 3, टोटल का टोटल रिलेशन हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हेयर यहाँ पे कि x रिलेटेड, अगर कोई भी x जो है हमारा यहाँ पे x, अगर हमारा अगर मानते हैं यहाँ पे हेयर x और y रिप्रेजेंटेटिव ऑफ a एलिमेंट्स, कोई भी ले लीजिए इसका, कोई भी x जो है इसको डिफाइन कीजिए, 1 को, y इसको लिखे 1 का 2 से, x इसको लिखे, y इसको लिखे, x इसको लिखे, y इसको लिखे, किसी का भी रिलेशन है, तब हमारा अगर एक से रिलेटेड टू है, रिलेशन डिफाइंड है इसमें सब, तो इसका मतलब है कि y का रिलेशन x से इसमें है। इसलिए रिलेशन लेट, यहां पर हेयर क्या, इसको मान लीजिए लेट, इसको मान लिया, तो इसका मतलब रिलेशन आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। सारा का सारा एक्स वाई क्या है, ये एक्स वाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 1 2 3, इसलिए लिख दिए यहाँ, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी अगर है तो ए बी सी भी लिख सकते थे आप। उसी तरह ट्रांजिटिव के लिए देखे बुआ, ट्रांजिटिव रिलेशन लेट, अगर सब मान लिया जाए कि एक्स वाई जेड तीनों का तीनों एलिमेंट्स इसका है, देख रहे हैं, ये ले लिए, एक्स इसको लीजिए, वाई इसको लीजिए, जेड इसको लीजिए, किसी का किसी से। अगर सपोज कर लिया इसी के लिए, यहीं से एक्स के लिए, यहां पर देखिए जैसे बोले थे क्या,
तब हम लोग लिखे थे क्या, जानते हैं क्या कि x का y से रिलेशन एंड y का z से रिलेशन, तब हम लोगों को x का z से रिलेशन खोजना है। तो यहां पर देख लीजिए 1 का रिलेशन, हियर यहां पर हम लोग देख लीजिए 1 का 1 से, इसको x बोलेंगे, इसको y बोलेंगे, हो गया। अब 1 का 1 से, तो उसी को फिर एंड उसी तरह देखिए यहां पर ये कितना 1 का, फिर देखिए इसको 1 2 बोलते हैं, इसका मतलब ये x हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, 2 जो हो गया। तो अब खोजिए तो हमारा कौन सा रिलेशन, 1 का 2 से, तो यही हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब 1 1 वाला लेंगे तो वही हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 का 2 से लिए और 2 का 1 से लिए, तो इसका मतलब है कि 1 का देखो तो कितना है, 1 से होगा कि नहीं होगा, तो है यहाँ पे। खोजिए 1 का 2 से, फिर देखिए 2 का 2 से, तो 1 का 2 से यही हो गया, फिर 1 का 2 से, तो फिर 2 का 3 से, तो 1 का 3 से खोजो किसमें है, तो यहाँ है, फिर 1 का 2 से, तो फिर 2 नहीं है, हो गया कंप्लीट। फिर इसका रिलेशन देखो 1 का 3 से रिलेशन, 1 रिलेटेड टू 3, यहाँ पे 1 रिलेटेड टू 3, फिर 3 का देखो कौन 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 कौन, 3 का 1 से, तो इस दोनों के रिलेशन में देखो 1 का 1 से, तो यहाँ है। उसी तरह यहाँ पर देखो 1 का 3 से, तो 3 का 2 से, तो 1 का 2 से खोजो तो यहाँ है, 1 का 3 से, फिर 3 का 3 से, तो 1 का 3 से है। टोटल लिखिए इसमें, इसीलिए जनरल फॉर्म में ऐसे लिख देना है हम लोगों का, नहीं टोटल एक एक करके चेक करिए हम लोग, तो टोटल बढ़ जाएगा आपका। तो यहीं से चेक कर लीजिए ना, 2 का 1 से, तो 1 का 1 से करेंगे तो 2 का 1 से यही आ जाएगा, 2 का 1 से, तो 1 का 1 का 2 से, a का x का रिलेशन y से, y का z से, तो 2 का 2 से है हमारा, कहाँ है, तो यहाँ है, समझे। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन था हियर, इसलिए इसलिए हमारा रिलेशन आर इज कौन सा हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, हेंस यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ये आर जो है यूनिवर्सल रिलेशन है ऑन सेट किसके लिए, ए में, इज ए रिफ्लेक्सिव, क्या है हमारा, सिमेट्रिक, एंड क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आई बात, समझ में आ गया होगा अच्छे से, ओके। हमारा चलिए यहां पे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलते हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट है बुआ, कौन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों रिलेशन अगर एग्जिस्ट करता है, वैसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस। इसको मतलब ये इक्विवेलेंस, ये रिलेशन जो हो गया, ये तीनों रिलेशन एग्जिस्ट कर गया इसमें, ये इसलिए देयरफॉर हेंस यहां पर लिखेंगे रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। हम लोग चलते हैं अब एंटी सिमेट्रिक में, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं हो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। यहां पर देखिए ए रिलेशन आर ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ, अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए है और ए इक्वल टू बी हो जाएगा, तो वैसे रिलेशन को हम लोग एंटी सिमेट्रिक बोल देंगे। मतलब ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन ए से, और दोनों जब बराबर हो जाएगा तब ये होगा, ठीक है। या देखिए यहां पर आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, आइडेंटिटी रिलेशन सेट इज ए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक उसी तरह 1 रिलेटेड, जैसे 1 2 3 है, अभी एग्जांपल के तौर पर आइडेंटिटी रिलेशन हम लोग ले रहे थे, क्या ले रहे थे, जैसे 1 2 3 एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है, रिलेशन 1 1 2 2 3 3, तो इसका मतलब है कि 1 ए हो जाएगा 1 1, फिर उलट दीजिए
तो क्या हो जाएगा, फिर b हो जाएगा इसका 1 1, इसका मतलब क्या होगा, a बराबर b हुआ कि नहीं, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ओके या ये भी बोल सकते हैं a का रिलेशन b से, और उलट के देख लीजिए b का रिलेशन a से नहीं हुआ, तब द आर रिलेशन इज ऑल्सो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अगर a का b से और b का a से, क्योंकि इक्वल नहीं हो रहा है वहां पे, अगर a रिलेटेड टू b है और ये भी नहीं है, तो ऐसे रिलेशन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, समझ में, रिलेशन रिलेशन जो डिफाइंड करेंगे वहां पर उसको, जैसे रिलेशन यहाँ पे देखिए ना, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इफ देखिए ए का सेट हम लेते हैं 1 2 3 इज डिफाइंड बाय रिलेशन, इज डिफाइंड बाय द रिलेशन, जैसे R1 हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे देखिए 1 1 2 2 एंड 3 3, यहाँ पर लिखते हैं ये, एंड R2 रिलेशन डिफाइन किया गया, क्या क्या हम लोग देखिए, तो 1 2, ठीक है 1 2 यहाँ पर रिलेशन है, और यहाँ पर देखिए 2 3 यहाँ पर रिलेशन है, ये रिलेशन डिफाइंड है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तब हमारा इस रिलेशन को देख लीजिए, R1 रिलेशन, यहाँ पर देखिए A रिलेटेड टू B, A1 रिलेटेड टू 1, और फिर क्या है, उलट दीजिए, फिर इसका इसी को उलट देंगे तो कितना होगा, B रिलेटेड टू 1, तो इसका मतलब A बराबर B हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, क्या हो गया, ये रिलेशन हमारा क्या कहला गया, एंटी सिमेट्रिक। फिर ठीक उसी तरह सिमेट्रिक, उसी तरह लैंग्वेज यहां पर देख लीजिए, तो ये A बराबर, ये A है, ये B है, A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू A, तो ये दोनों सेम है कि नहीं, तो कौन सा, सब ईच रिलेशन का चेक इट, इसके लिए इसके लिए इसके, तो ये रिलेशन R1 क्या हो गया, R1 रिलेशन, रिलेशन R1 इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, R2 रिलेशन क्या हो जाएगा, भी बोले हम लोग क्या, कि यहां पर हेयर R2 के लिए 4 किसके रिलेशन, 4 रिलेशन R2 के लिए, देखिए यहां पर R2 के लिए अगर 1 रिलेटेड टू 2 है, लेकिन हमारा 2 रिलेटेड टू 1 खोज लीजिए, इसके हिसाब से देखिए 2 रिलेटेड टू 1 है क्या, इसमें नहीं है, तो इसलिए R2 इज नॉट एंटी सिमेट्रिक, क्या है, एंटी सिमेट्रिक, नॉट नहीं एंटी सिमेट्रिक, R2 इज, इसलिए रिलेशन R2 इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, समझ में आई बात।